ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। आज निश्चित रूप से हमारे लिए भी बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है। आज के दिन हमारी बर्थडे हुई थी। बर्थडे सदैव किसी लेवल से होती है। एक दिन शरीर प्राप्त होता है तो बर्थडे होती है, एक दिन नई अस्मिता आइडेंटिटी प्राप्त होती है, वो भी हमारी बर्थडे होती है। तो हम बहुत सारी बर्थडे मनाते रहते हैं, बहुत मजा लेते रहते हैं। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए धन्यता का दिन है। ऐसे ही हिमालय की वादियां थी। हमारे गुरुदेव का एक आश्रम हिमाचल प्रदेश में सिद्धवाड़ी नामक स्थान पे धर्मशाला के पास में है। वहां पे एक स्वामी चिन्मयानंद जी का संदीपनी हिमालय करके आश्रम है। आप लोगों में से कोई लोग अगर धर्मशाला की यात्रा गए होंगे तो संभवतः वहां जाने का सौभाग्य मिला होगा। बड़ा सुंदर शांत रमणीय स्थान है। बड़े हिमालय के प्रेमी थे हमारे गुरुदेव, और इसीलिए ऐसी जगह चुनी थी जहां पे एकांत है और बड़ा सुंदर हिमाच्छादित पर्वतों का दृश्य होता था। सामने धौलाधार रेंज होती थी। तो ऐसे ही स्थान पे सवेरे वो पुराना नाम पुराना रूप उसको छुड़वा के नया नाम और नया रूप दिया गया था। हम लोग की परंपरा में सन्यास की दीक्षा मिलना ये गुरु की दृष्टिकोण से ज्ञान और साधना तपस्या इसकी संतुष्टि का प्रमाण पत्र होता है कि हाँ गुरुदेव खुश है। अब ये व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए जो समर्थ है अधिकारी है, तब जाके हमारी संप्रदाय में हम लोग का जो ट्रेडिशन है उसके अंदर तब जाके संन्यास दीक्षा मिलती है। तो ये बहुत ही हमको आज संस्मरण हो रहे हैं पुराने कि कैसे वो सुंदर दिन था और कुछ कार्यक्रम चल रहा था। वहां एक बड़ी विशाल हनुमान जी की मूर्ति थी, उनका अभिषेक हुआ था। तो 5 साल में एक बार होता था। तो इसीलिए देश और दुनिया से बहुत सारे भक्त आए हुए थे। उस दिन का समय था आज कि हमको यह आशीर्वाद मिला, और 40 साल तकरीबन हो गए हैं और अभी भी हमारे गुरुदेव की कृपा से इस यात्रा के ऊपर उत्साह से लगन से निष्ठा से लगे हुए। तो उनको बारंबार आज के दिन प्रणाम है, गंगा मैया को प्रणाम है, हमारी पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम है। आइए इस विशिष्ट संस्मरण के बाद हम लोग अपनी गीता में प्रवेश करते हैं। तो वो कल का श्लोक एक बार पाठ कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये
एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। तो कल हम लोग गीता के 12वें अध्याय की भूमिका में देख रहे थे कि अर्जुन के मन के अंदर भगवान के पूरे विश्व रूप का दर्शन करने के बाद एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भगवान अब जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी बाकी राज्य धन दौलत परिवार वो नहीं है। हमारी अब दिल में यही प्रेरणा हो रही है कि हम आपके भक्त बने, आपकी भक्ति का प्रसाद हमको मिले और उसके उपरांत जो भी आपने हमको चाहा है, जो परिवार के कर्तव्य, समाज के कर्तव्य, किसी कर्म के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना या जो भी कार्य करना है वे एक छोटे व्यक्ति की तरीके से जिसके ऊपर सब खुद ही अपने ऊपर ही बोझा है। हमको इस प्रकार से नहीं जीना है भगवान, हमको आपके भक्त होके जीना है, आपके दूत होके जीना है। जैसे हनुमान जी राम जी के दूत होके फिर उन्होंने ऐसी जीवन लीला करी कि आज भी हम लोग उसको पढ़ के प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये महिमा केवल हृदय में भक्ति की है। भक्ति आदमी को इतना बल देती है, प्रेरणा देती है, शक्ति देती है, पूर्णता की तृप्ति देती है। इसीलिए पहले जीवन में भक्ति की प्राप्ति करना ये हर विवेकी व्यक्ति के लिए प्राथमिकता हो जाती है। बाकी तो सेवाएं हम लोग करते भी हैं और जो भी सेवाएं करते हैं हम लोग खुद दिल में जानते भगवान की कृपा थी। कोई पद प्राप्त कर लिया, ईश्वर की कृपा थी। पद प्राप्त करने के बाद कोई ना कोई भिन्न भिन्न सेवाएं करी, वो भी सब ईश्वर की कृपा थी। उसमें विशेष रूप से हमारा कोई अभिमान का प्रश्न नहीं होता है। हम लोग तो निमित्त तो होते हैं और निमित्त को ईश्वर की प्रेरणा से ही उनका ही एक दूत बन के पूरा जीवन जीने का एक विशेष आनंद होता है। कोई हमारे ऊपर बोझा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और कर्म भी हमारी पूजा बनी हुई है। जो कर्म करना है दिलो जान से करते हैं, सब कुछ लगा के करते हैं, प्यार से करते हैं, बुद्धिमत्ता से करते हैं। जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसको हर पल लगा के करते हैं और कोई मन के अंदर बोझा नहीं है कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया या हमने नहीं करा। हाँ, नहीं करा तो सोचते हैं हमने गलती कहाँ करी है और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। भक्त लोगों का जो एक जीवन की फिलॉसफी होती है, जो आउटलुक होता है, बड़ा भिन्न होता है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। हम कोई टीचर हैं, फिलोसफर हैं, रिसर्च के व्यक्ति हैं या कोई लीडर हैं, कोई नेता हैं या कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने वाले हम किसी कर्म के क्षेत्र में सेवारत हैं या हम बाकी कुछ नहीं जानते, हम मात्र सेवा कर लेते हैं। आप जो बताइए कर लेंगे। कोई भी हमारा वर्ण क्यों ना हो, जब भक्ति होती है तो सब चीज सुंदर हो जाती है। इतनी बड़ी बात होती है। अर्जुन के तो मन के अंदर यह निर्णय हो गया कि हमको भक्ति की प्राप्ति करनी। तो हम लोग जैसे कल देख रहे थे, एक बार लक्ष्य का निश्चय हो जाता है तो उसके बाद साधन की चर्चा होती, कैसे करा जाए। ऋषिकेश जाना है, निश्चय हो गया, अब कौन सी गाड़ी पकड़े, कौन सी फ्लाइट पकड़े, कौन सी ट्रेन पकड़े,
साधन का निर्णय हो गया। उसी तरह जहां एक बार निश्चय हो गया कि हृदय में भक्ति का उदय हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है, फिर उसके बाद साधन का विचार कैसे करा जाता है। तो अर्जुन के मन के अंदर ये प्रश्न जब आया तो उसने भगवान के ही उपदेशों का विचार करा कि क्या क्या भगवान ने कहा था। और मोटे तौर से 2 प्रकार की काफी विलक्षण साधना है। एक साधना जो है उसको ये स्मरण हो रहा था कि भगवान ने कहा कि अर्जुन, यही कर्म के क्षेत्र में तुम भगवान के कृपा पात्र बन के, उनके सेवक बन के, उनके निमित्त बन के, उत्साह से, निर्भीकता से, निरभिमानता से, प्यार से, सबके कल्याण के लिए क्रिएटिवली, डायनेमिकली कर्म करो। ये अर्जुन तुमको करना चाहिए। इसी में पूजा होती है, इसी में योग होता है, इसी में साधना होती है। 4, 5वें अध्याय में तो भगवान कहते हैं ससन्यासम च योगम च। अगर इस प्रकार से तुम जीने लगते हो तो इसी में योग होता है, इसी में संन्यास होता है। संन्यास, योग होता है किसी चीज से जुड़ना, संन्यास होता है किसी चीज को छोड़ देना। बोलते अगर तुम इस प्रकार से जियोगे तो तुमने देखो सदैव भगवान के साथ जुड़े हुए हो। और कैसी चिंताएं छोड़ दी, अभिमान छोड़ दिया। तो यहाँ पे संन्यास और योग सब कुछ सार्थक हो जाता है अगर आप जीवन को बहुत उत्साह से, खुशी से जीने लगते हैं। इस चीज को गीता ने बहुत जोर दिया है। कहीं पर भी कोई कर्म कर रहा हो, कर्म योग गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म योग क्या होता है ये जानने योग्य चीज है, लेकिन उसमें आपको कोई कर्म का क्षेत्र छोड़ना नहीं, कोई रिश्ते नहीं छोड़ने, नाते नहीं छोड़ने, जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी, बल्कि जितनी जिम्मेदारियां हैं उतनी ही आपकी परीक्षा होती है। उसी के अंदर आप अच्छी प्रकार से भगवान के प्रति आस्था का परिचय देते हैं। तो ये एक साधना भगवान आपने बताई है। दूसरी साधना जो है, एकांत में कोई जाते हैं, ध्यान करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, नाते छोड़ देते हैं, इतने डेडिकेटेड रूप से किसी चीज के लिए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो कहीं पे जो है वो किसी मीटिंग में गए तो बाल भी उनके बिखरे बिखरे, बाल भी बनाने का टाइम नहीं, और बटन कोट के ऊपर नीचे बंद थे, इधर का उधर बंद, इधर का इधर बंद, ऐसे मस्त मौला। सब लोगों ने देखा उनको, बोलते हैं कि हाँ ये आ गए, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, इनको यहाँ के सामाजिक तौर तरीके, कपड़े लगते, कैसा पहनना क्या नहीं पहनना कोई चिंता नहीं है। ऐसे डेडिकेटेड है अपने फील्ड में। हमारे रीति रिवाज, हमारे समाज के पहनना, खाना, उठना, बैठना, बोलते हैं भाई ये तुमको मुबारक होगा, आई एम जरा डेडिकेटेड टू सम रिसर्च। हम इस चीज के लिए लगे हुए हैं। सन्यासी लोग भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे अच्छी तरीके से आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान में अपने को रमाते हैं कि उनका खाना पीना, रहना, उठना, कपड़े लत्ते कोई चिंता नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे आए ना, सुमानी भवन में इनकी फोटो लगी हुई थी, वहीं बाबा जी की। अब बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, भक्कड़ बिल्कुल ही, कपड़े कैसे पहने हैं, लेकिन आज इन लोगों के लिए, सबके लिए पूज्य है। वो क्यों पूज्य है? क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका ज्ञान, उनका ध्यान इतना ज्यादा जो है लोगों को प्रभावित करता था कि अपने बड़े बुजुर्गों के पहले उनके मध्य में ऐसे का ही फोटो लगा के आज भी प्रेरणा प्राप्त करते। तो ऐसे लोग हैं, भगवान ने ऐसे लोगों की चर्चा करी।
एकांत में जाओ, विविक्त देशे, विविक्त देश में जाओ, एकांत में जाओ, वहां ध्यान करो, ये करो। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन बोल रहा है, भगवान वो लोग भी साधना कर रहे हैं, हमको भक्ति प्राप्त करनी है। भक्ति की प्राप्ति के लिए अगर ये साधना कल्याणकारी है तो भगवान हम जो है निश्चय करते हैं, हम वो साधना करेंगे, भले उसमें कठिन हो, मुश्किल हो, कोई इश्यू नहीं है। कठिन कोई चीज देख के अगर आदमी निश्चय करने लगे तो कुछ कर ही नहीं पाए। कठिन वठिन सब निपट लिया जाता है। आपके अंदर उत्साह हो, बल हो, विवेक हो तो क्या चीज कठिन होती है? कुछ कठिन नहीं होता। तो इसीलिए वो इश्यू ही नहीं है, हम चिंता ही नहीं करते हैं कि ये कठिन है नहीं है। अगर प्रामाणिक क्या है, कौन सी साधना से हमको भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान यही हमारे मन के अंदर एक विचार है। लेकिन गीता के भक्ति योग नामक अध्याय में हम लोगों को ये भक्ति का एक मूलभूत प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। यहाँ पूजा कैसे करें, भजन कैसे करें, ये संक्षेप में बताया जाएगा, इसका बहुत डिटेल नहीं है। उससे फंडामेंटल क्वेश्चन है, भक्ति की कौन सी साधना कल्याणकारी होती है। और अगर आप ये बोले तो भगवान फिर आपने दूसरी साधना क्यों बोली और दूसरी बोली, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। इनको बोलते हैं गति स्थितिवत विरुद्ध स्वभाव। गति और स्थिति जैसे एक साथ नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से कर्म के क्षेत्र वाली साधना और एकांत में जाके जो है सब कर्मों को छोड़ छाड़ के बैठ के साधना, ये दोनों विरुद्ध ही हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है कि आप ऐसा भी करो वैसा भी करो, सवेरे वो कर लो शाम को ये कर लो, बोलते वो भी नहीं चलता है। क्योंकि जिस समय हम एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं, अपना कर्तापने का ही विसर्जन हो जाता है। हम करता नहीं है ये बोझा ही खत्म कर देते हैं, ये नोशन खत्म कर देते हैं। और कर्म के लिए बेसिक रिक्विजिट यही है कि आप करता है, आप ही करने वाले हैं। तो एक में हम करता होते हैं, एक में हम करता ही नहीं होते। इसीलिए भगवान ये प्रश्न है हमारा, अगर ये ऐसा कोई बोले कि समन्वय स्थापित करो और ऐसे समुच्चय स्थापित कर लो, सवेरे ये कर लो शाम को वो कर लो, बोलते हैं भगवान ये लोग हमारा प्रश्न नहीं समझते, इनको हमारा प्रॉब्लम ही नहीं पता है। इन्होंने दरअसल सच्चाई से इस चीज में प्रवेश ही नहीं करा है। ये दोनों चीजें विरुद्ध स्वभाव वाली हैं, इसीलिए इनका समुच्चय, इनका समन्वय नहीं हो सकता। इसीलिए निवेदन है, प्रभु आप हमको कृपया बताइए, तेषाम के योग वित्तमा, इन दोनों प्रकार की साधनाओं में दोनों भक्त लोग हैं, दोनों की वंदना होती है। जो जीवन के उतार चढ़ाव में अनेकों प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं, तो भी भगवान के प्रति विश्वास है। हम लोग जानते हैं ये बड़े स्पेशल लोग हैं, हम नहीं कर पाते, इसीलिए छोड़ने का रास्ता आसान होता है, वो पकड़ लेते हैं। अर्जुन जिस समय अपना गांडीव छोड़ छाड़ के बोलने लगा कि भगवान हम जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो भगवान ने कौन से शब्द प्रयोग करे जरा देखिए गीता में, ऐसे भयंकर शब्द प्रयोग करे हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि ये नपुंसक हो, कि नपुंसकता कहां से आ गई तुम्हारे, उसको नपुंसक कहते हैं। जो हमको यहाँ कर्म के क्षेत्र में करना था, वो हम बड़ी समत्व से, उत्साह से, भक्ति से, निश्चिंतता से, बगैर विकार के नहीं कर पा रहे हैं। कमजोरी हमारे अंदर दिखाई पड़ रही है, इसलिए हम जानना चाहते हैं। दरअसल अर्जुन को भगवान ने अच्छी तरह बताया कि अर्जुन कर्म के क्षेत्र में जब तुम्हारी पूरे समाज से अपेक्षाएं हैं,
पूरा देश आज तुमसे अपेक्षा कर रहा है। इतनी दुर्दशा हो गई है हमारे देश की, समाज की, कि बड़े बुजुर्ग लोगों को संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है कि कौन सा दिन देखने मिल रहा है हमको। बहुओं को जो है ऐसे अपमानित करा जा रहा है, कोई किसी को जो है जला के खत्म कर देने का षड्यंत्र रच रहा है, अपने वचन देके जो है वचन से जो भाग रहे पीछे, और अपने स्वार्थ के लिए पूरा नंगा नाच कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। क्या समाज हो गया, कौन सा दिन देखने को मिल रहा है। सब पूरे दुनिया के, उनके देश के लोगों के मन के अंदर प्रार्थनाएं हो रही थी, भगवान किसी को भेजो, कोई यहाँ उद्धार करे। हमारा इतना महान देश, इतनी महान संस्कृति, और ऐसे समाज के अंदर दुर्दशा है। अगर जो लोग को यहाँ पे कुछ कार्य करना है वो सभी अपनी साधना के लिए चले जाएं, तो दुष्टों को, असुरों को और भी खुला मैदान मिल जाता है ना, कि और भी वो लोग अपने मुसीबत करने के लिए प्रवृत्त हो जाए। तो इसीलिए ये बहुत ही उचित तो नहीं लगता है। हम अगर यहाँ पे अपनी चिंताएं, अपने स्वार्थ छोड़ के भगवान के निमित्त बन के काम करें, सेवक बन के काम करें, उनकी निश्चित रूप से तारीफ करनी चाहिए। बड़े स्पेशल मटेरियल के बने हुए हैं वो लोग, ना अपनी महत्वाकांक्षाएं, ना अपनी सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम्स, चिंता, ना अपनी अनेकों वैभव समृद्धि के बारे में कोई ख्याल, कोई चिंता नहीं आती। ऐसा एक व्यक्ति कहीं मिल जाए तो देश का उद्धार हो जाता है। और राजा जिस समय पुराने जमाने में बनते थे ना, जैसे हम लोगों की संन्यास दीक्षा होती थी, वैसे ही राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था, सब उनको व्यक्तिगत अनेकों महत्वाकांक्षाओं से मुक्त करा जाता था। बोलते अब तुम परिवार के लिए नहीं जीते हो, अब तुम ईश्वर के निमित्त हो इस राज्य के संचालन के लिए। पूरी प्रजा को तुम अपने परिवार की तरह देखोगे, प्रतिज्ञा लो, भगवान के सामने जो है कसम खाओ, ऐसा ही तुम्हारा जीवन होगा। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का स्वार्थ आ जाता है, अपने ही स्वजनों के प्रति इतना ममत्व हो गया कि धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे किसी व्यक्ति को देखा, उनको अपने लड़के के प्रति इतना भयंकर मोह है कि जहां वो आता है उसके बाद हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं। हमने उनको समझाया कि बोला देखो ये गलत रास्ते पे जा रहा है, अभी भी समझ जाओ। और अभी लेटेस्ट स्थिति ये है, वहां से हम इंदौर से आए तो उधर हमको समाचार मिला, नशा में जो है पड़ गया है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहीं पर जो है और स्वच्छंदता की रंगलीलियां मना रहा है। ऐसी दुर्दशा हो रही है, काम धंधा कर नहीं पा रहा है। हमने उनके पिताजी से पूछा ये क्या हो रहा है भाई, आप बैठे हुए इतने समझदार हो तो भी आपने कुछ भी नहीं देखा। अरे बेटा है महाराज जी, अगर ऐसा अकेला उसकी मनोकामना पड़ रही थी, हमने सोचा समझ जाएगा और ये होगा। हमारे स्वार्थ, हमारी महत्वाकांक्षाएं ही हमको पापी बना देती हैं। इसीलिए इसी कर्म के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपना स्वार्थ को किनारे करके भगवान का दूत बन के अगर काम करता है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो कितना बेशकीमती व्यक्ति होता है। हर जगह आप किसी संस्था में देखिए, बस अपने परिवार वही लोगों को बैठना है। आप कितने भी दक्ष क्यों ना हो, बड़े 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 ऑफिसर क्यों ना हो, आपके वहां तक ऊंचाई तक जाने की कोई संभावना ही नहीं। आपको एम्प्लॉय ही बने रहना है, कभी मालिक नहीं बन सकते उस जहां पे केवल अपने स्वजनों के प्रति मोह होता है। कोई बढ़ने की संभावना नहीं है आपकी। नौकर हो, नौकर ही रहोगे। जहां पर ऊपर ऐसे ही कोई मोहित लोग बैठे,
कहीं पे कोई धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, वो ऐसी दुर्दशा होती। संस्था में अच्छे लोग नहीं जा पाते, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अच्छे लोग नहीं जा पाते। आजकल चल रहा है ना, कौन बनेगा उनका अध्यक्ष, क्या नाटक चलता है। भरोसा ही नहीं, आप किसी के प्रति पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, लेकिन आपको आगे बढ़ने का तब तक कोई चांस नहीं होगा जब तक ऊपर केवल अपने ही परिवार के प्रति मोहित लोग बैठे होंगे। बस इन्हीं के अंदर है गुण जो है, दूसरों में तो गुण नहीं। तो एक वो लोग होते हैं जो इसी दुनिया में, समाज में, देश में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, इंडस्ट्री में, किसी भी कर्म के क्षेत्र में सच्चाई का पक्ष लेते हैं, अच्छाई को देख पाते हैं, अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करते हैं। ऐसे लोग भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये लोग बड़े विशिष्ट लोग, ये भक्त लोग हैं, ये हमारे प्रति समर्पित लोग हैं। भक्ति का एक ये अंदाज होता है कि तुम जीवन में उतार चढ़ाव में ईश्वर के सेवक बन के रहो। राम दूत अतुलित बलधामा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये प्रेरणा दी, अर्जुन हमारे निमित्त बनो, हमने तुमको पैदा करा है, तुमको भेजा है, तुमको दुनिया में लाया, तुमको शरीर दिया है, हमारे निमित्त तो बनो। एक काम करवाना है तुमसे, करोगे नहीं? भगवान हमारी अपने एजेंडा बहुत है, आप तो दूसरे से करा, वो कैसी भक्ति होगी? हम पूरे भगवान के लिए कर्म के क्षेत्र में उपलब्ध हो जाए, ये भगवान उसको एक भक्ति का रूप देते हैं। तो एक ये प्रकार की भक्ति है, दूसरी जो है वो एकांतवास, त्याग, संन्यास वाली। तो यहां अर्जुन के शब्दों में क्या था? एवं सतत युक्ता। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सतत आपसे जुड़े हुए हैं, उठते बैठते सोते जागते, पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्रन अच्छन गच्छन स्वपन श्वसन, खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं, लेकिन हृदय में सदैव ईश्वर का स्मरण बना रहता है। एक लेबरर थी, वो रोड के काम चलते हैं ना, तो एक भाई थी, उसके छोटा बच्चा था, तो वो काम धंधे के लिए आती थी और बच्चे को एक साड़ी में उसका ही हैमॉक बना के, झूला बना के उसको उसमें लिटा देती थी और अपना काम वाम करती थी। यद्यपि वो काम में लगी होती थी, बच्चा उठता था, एक आवाज देता था तो उसकी माँ एकदम पसंद पहचान जाती थी, हमारा बच्चा है, भूख लगी होगी, उठ गया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सब बोलते थे तुम काम करती हो कि वो उधर ध्यान रखती हो? बोलते हैं हम काम भी करते हैं उधर ध्यान भी रखते हैं, हम भी कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। काम करते करते आदमी अपने ही जो प्रिय लोग होते हैं उनका स्मरण करता रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये सतत युक्त लोग हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, और दूसरी तरफ से ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। कौन ज्यादा उत्कृष्ट लोग होते हैं? देखिए ये एक और मनोवृत्ति बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। श्रेष्ठ कौन होते हैं? अब बताइए ज्यादा महान कौन होता है? जो ज्यादा महान होगा सीधे हम उसमें जाएंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा हो, किसी बच्चे ने, पापा हमको बताइए स्कूल में जाना अच्छा होता है तो कॉलेज में जाना अच्छा होता है, आप बताइए हमको। बोलो बेटा कॉलेज में बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो हमको सीधे कॉलेज भेजवा, स्कूल बाईपास कर दो जरा।
हम सीधे कॉलेज में जाएंगे। अब ये जो है वह किसी आदमी को भी ये सब चीजों में कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? एक आदमी दवाई की दुकान में गया, बोला सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है? बोलते महाराज जी बीमारी कौन सी है तो बताओ। बीमारी आपकी पता लगे तो हम बताएं। अच्छी बुरी आपके प्रॉब्लम की अपेक्षा से होता है। और अच्छी बुरी की मनोवृत्ति क्या है? क्या सबसे कॉस्टली वाली सबसे अच्छी होती है? ऐसे मुर्गे लोग बहुत होते हैं। सेम कपड़ा होता है, बोलते हैं ये 10,000। अच्छा ले बांध दो, पैक कर दो। और वही आप रोड के ऊपर जाइए तो 500 रुपए की मिल जाएगी आपको शर्ट। ऐसी मनोवृत्ति होती। अनेकों बार जो है वहां हमने देखा है, एक सज्जन प्रवचन करते थे, गीता का ही करते थे। गोवा के अंदर 5 स्टार होटल में वहां पे उनकी जो है ना एंट्री फीस 40,000 थी। 40,000 फीस देख के वही गीता की बातें करते थे। और वो बात भी नहीं करते थे, इतनी बात सुपरफिशियल करते थे कि हमने उनके टॉक सुने। बोले ये क्या बोलते हो आप? बोलते हो यही लोग समझते हैं। लेकिन उनको बताया कि ये रेट, ये कॉस्टली वाला ज्ञान है, ये सस्ता ज्ञान नहीं है। ऐसा ये ज्ञान नहीं है कि फ्री चले आ रहे हो वहां पे ज्ञान मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है। किसी किसी की सोच होती है। अर्जुन के अंदर कुछ ऐसी सोच दिखाई पड़ रही। भगवान इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है जल्दी बताइए। इन दोनों में जो बढ़िया वाली साधना है ना वो बताइए, वो हम करें। आप लोग के अंदर भी आता है कभी कभी ऐसा विचार? बढ़िया वाला, कॉस्टली वाला, महान वाला। तेषाम के योग वित्तमाह। वित्तमाह सुपरलेटिव डिग्री होता है। योगविद, योगवित्तर, योगवित्तम। तो जो सर्वश्रेष्ठ योगी लोग होते हैं, इन दोनों में से कौन होते हैं? भगवान जल्दी बताइए, हमें ज्यादा टाइम नहीं है, लड़ाई का टाइम है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों में से जो श्रेष्ठ होगा हम कमर कस के इसमें कूद जाएंगे। और जो होगा फिर बेड़ा तो पार आप ही को करना है, नहीं है। तो भगवान आप पार कर दीजिएगा। ऐसा जब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पापा बताओ स्कूल में जाएं कि सीधे कॉलेज में जाएं, आप क्या बोलो? भगवान कृष्ण का भी ऐसे ही धर्म संकट, ऐसे ही बच्चा मिला उनको, ऐसे ही उनको स्टूडेंट मिला है। इन दोनों में कौन सी साधना श्रेष्ठ है? तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। बड़े बुद्धिमान, बड़े स्मार्ट है भगवान कृष्ण। तो वो यहाँ पे उत्तर देते हैं। पहला जो है वह सेकंड और थर्ड दोनों श्लोक पढ़ लो। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम्। मय्यावेश्य मनो ये माम्। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः। श्रद्धया परयोपेताः। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। इन सब श्लोकों को आप लोग बोलिए। ये भगवान के मुख से निकले हुए हैं। भगवान के मुख से जो वचन निकले थे आपके मुख में आ जाए तो वाह क्या बात है। निसंकोच, खुले मन से, ऊंचे स्वर में। फिर से। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये माम्।
मय्यावेश्यमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ते मे युक्ततमा मताः। चलो ठीक है, एक ही श्लोक है। तो यहाँ भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे गीता में कहा कि व्यास जी ने लिखा है, श्री भगवान वाच। भगवान शब्द को आदर के साथ ही बोलना चाहिए, आपकी श्रद्धा का सूचक है। श्री भगवान वाच। श्री वस्तुतः कहते हैं शक्ति को, सामर्थ्य को। अभी नवरात्रि मनाई है ना, बगैर माता जी के, बगैर शक्ति के कभी भी कोई काम नहीं होता है। ब्रह्मा जी अगर सृष्टि करते हैं तो उनको भी कोई ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी चाहिए, ज्ञान की मूर्ति। भगवान विष्णु पूरा दुनिया का संचालन करते हैं, बगैर ठन गोपाल के काम ही नहीं होता है, लक्ष्मी जी चाहिए। और महादेव जी सबका विनाश करते हैं, नया अध्याय चालू कराने के लिए पुराना जर्जर शरीर, रोगी शरीर या जिसके प्रारब्ध खत्म हो गए हो उसको ले जाते हैं। तो वहां पर भी शक्ति की जरूरत होती है। दुर्गा माता, हर कार्य में शक्ति चाहिए। भगवान उसको, भगवान शब्द का मीनिंग ये होता है षड ऐश्वर्य संपन्न, उसको होते हैं भगवान। भग बोलते हैं ग्लोरीज को। जैसे धन जिसके पास विशेष मात्रा में हो तो वो धनवान होता है। थोड़े बहुत जेब में जो है चिल्लर पड़ी हो तो धनवान थोड़ी कहे जाएगी, विशेष मात्रा में हो तो धनवान। ऐश्वर्य भी, ग्लोरीज भी प्रचुर मात्रा में होती हैं, अल्टीमेट मात्रा में होती हैं। उसके लिए संस्कृत का ये शब्द कॉइन करा गया है, भगवान। तो भग से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, और उसके सामने भी श्री आदर से जोड़ते हुए श्री का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। ब्रह्म विद्या की मूर्तिमान रूप भगवान, उन्होंने ये बात कही। कितना सौभाग्य है, अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन के सुंदर प्रश्न के उत्तर में ये वचन कहे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अर्जुन, ये तुमने जो पूछा तेषाम के योग वित्तमः, तो यहाँ सेकेंड लाइन में लास्ट में देखिए, पहले भगवान क्या बोलते हैं? ते में युक्त तमामता, में मत, हमारे मत में, हमारी दृष्टि में, हमारे बहुत ही सुनिश्चित विचार में अर्जुन वो लोग वित्तमा, योग वित्तमा, युक्त तमामता, बहुत अल्टीमेट प्रकार से ये लोग ही श्रेष्ठ लोग होते। तुम्हारा प्रश्न ये था ना, इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छे होते हैं? तो भगवान कहते वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं जिन लोगों के अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बाकी श्लोक में उसी लक्षण का परिचय दे रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारा मत है, ये हमारा विचार है, ये हमारा निश्चय है। भगवान के मुख से जो निश्चय निकला है उसके ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी थोड़ी कर सकते हैं। उनका निश्चय। कौन लोग हैं प्रभु?
तो बोलते हैं मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो हमसे सदैव जुड़े रहते हैं। जुड़े ही नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, मय्यावेश्य। मैया मतलब मैया के अंदर नहीं, मैया मतलब मयि आवेश्य। ये दोनों शब्द जब जुड़ जाते हैं तो उसका संस्कृत में संधि के नियम के वजह से शब्द क्या बन जाता है, मय्यावेश्य। तो मूल शब्द यह है मयि आवेश्य। हमसे जुड़े नहीं रहते, मात्र आवेश होता है। आवेश शब्द देखिए, कई बार जन क्रोध का आवेश आता है ना, किसी को झोंका होता है, ऐसा जैसे जबरदस्त उसके मन के अंदर एक कंपल्शन सा होता है। काम का आवेश किसी को आ जाता है, क्रोध का आवेश आ जाता है, लोभ का आवेश होता है। किसी भी प्रकार की इमोशंस, कोई भी भावना जब इतनी तीव्र हो जाती है कि बाकी हमारे वश में कुछ नहीं रहता है, ऐसा इंटेंस डेडिकेशन, उसको बोलते हैं आवेश आ गया इसके अंदर। देखो देखो इसमें कैसे भयंकर क्रोध का आवेश आ गया है। काम और क्रोध का आवेश सामान्यतः कॉमनली देखा जाता है। क्रोध का आवेश तो करीब लोगों के अंदर देखते हैं। ऐसा भयंकर गुस्सा आता है कि वो अपने ही नुकसान कर देते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। कोई हथियार हो तो किसी को कुछ भी मार भी देते हैं। आवेश एक ऐसा तीव्र इमोशन होता है। देखिए भगवान ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, अर्जुन हमारे अंदर जो ऐसा जुड़ा हुआ है जैसा हमारे अंदर प्रवेश कर गया हो। आपने देखा है कई बार लोगों को माता आ जाती है, किसी के अंदर ऐसा जो है वो भूत सवार हो जाता है। अभी राजस्थान में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे लोग जाते हैं अनेकों के भूत उतरवाने के लिए। तो हम उधर ही उसी क्षेत्र में गए थे, तो हमने बोला हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, लोग बड़े दूर दराज इलाके से आते हैं, तो हनुमान जी को भी जो है वो माथा टेकते हुए चलेंगे, प्रणाम करते चलेंगे। तो वहां जब गए तो ऐसा विचित्र सी अनेकों के भूत आए हुए थे। वो अपने वश में नहीं होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बाल उखाड़ रहे होते हैं, और लोग उनके दो हाथ पकड़े होते हैं। फिर उसी मंदिर उस पे वहां से खड़े होकर हमको दिखाया कि एक ऊपर वो टेकरी पे आप देखिए किला बना हुआ है। मैं बोला हाँ बना हुआ है। उस दिन का ट्रीटमेंट वहां होता है जाके। मैं बोला क्या करते हैं जाके? उसने चल के देखना आपको? बोला नहीं यहीं से बता दो क्या होता है। बोलते वहां ले जाते हैं, उनको बांध देते हैं और अनेकों स्टेप्स होते हैं। एक झाड़ू साधना होती है, एक जूता साधना होती है, और उनको बाहर खूब पिटाई करते हैं और पिटाई कर करके बोलते हैं अभी गया कि नहीं गया। और वो बेचारा दुखी होके फिर हाथ उठाता, बोलता है हाँ गया। और जब वो स्वीकार कर लेता है कि चला गया, तब उसको ला दिया जाता है, ठीक हो गया। और वहां पे कौन सा आवेश आया है? दरअसल उसका मन, ये मन का एक लक्षण होता है, मन का गुण होता है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज में इंटेंसली तल्लीन हो जाए तो उसको बाकी चीज का होश हवास नहीं रहता है। ये हमारे और आपके अंदर भी सामर्थ्य होता है। बहुत अच्छी तरीके से लीन हो जाना। जनरली सब लोग अपने स्वार्थ की चिंता में लीन हो जाते हैं। यहाँ भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कुछ लोग हमारे प्रति भक्ति, विश्वास और प्यार के वजह से
उनके अंदर कोई दूसरे शरीर में लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, निश्चिंतता दिखाई पड़ती। उस तल्लीनता के वजह से उनको अपनी कोई चिंता ही नहीं आती है। स्वार्थ ही वहां पे समाप्त हो जाता है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा से, अभी ध्यान रखिए, इनको ज्ञान नहीं हुआ है, इनको आत्म का ज्ञान, इनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। यह केवल श्रद्धा की कहानी है। और यही आगे दूसरी लाइन में बोलते हैं, श्रद्धया परयोपेता। ये परम श्रद्धा का फल होता है। श्रद्धा किसी को कहां तक ले जा सकती है, ये ऐसे भक्तों के जीवन में देखा जाता है। हर समय हमारा स्वार्थ ही तो मुसीबत करता है। भगवान के प्रति आवेशात्मक पूरा समर्पण, ऐसे भगवान के अंदर हम लीन हो जाएं, इसमें स्वार्थ की समाप्ति होती है। स्वार्थ ऐसी गठान होती है। मुंडको उपनिषद में उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हम लोग के अंदर गठान है। वो गठान जब तक रहती है तब तक अपने स्वार्थ की अनेकों चिंताएं बनी रहती। लेकिन अगर ये हमारे अंदर ईश्वर के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि आप बाकी सब चीजों को भूल के अपने मन को भगवान में लीन कर सकते हैं। आप भजन करने के समय कर सकते हैं, पूजा के समय कर सकते हैं, कहीं पे ध्यान के समय कर सकते हैं, कि आपको अपने स्वार्थ की, अपने भविष्य की, हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है, ये जो हम है कि हम समर्पित हो जाता है। इसको लीन करके देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहां किसी के प्रति, वैसे तो आप देखिए अपने ही स्वजनों के प्रति भी, जहां प्रेम होता है वहां मैं की चिंता नहीं होती है। उनके सामने आपको कोई चेहरा नहीं लगाना पड़ता है, उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई अन्य आपको अभिमान नहीं दिखाना होता है। एक पुलिस वाला था, जब भी बाहर जाता था अपने ड्रेस पहनता था तो शीशे के सामने खड़े होकर मूंछें ऊपर करके जाता था, और जहां घर में आता था उस समय सीधे शराफत से मुझे नीचे करके अंदर प्रवेश करता, और घर के अंदर अपने ड्राइंग रूम में लिख रखा था, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस, और नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ था, आई हैव गॉट माय वाइफ्स परमिशन टू से सो। पत्नी ने आज्ञा दे दी है, तुम कह सकते हो दुनिया में सबके सामने। उस समय हमारे आंख मत मिलाना, आंख दूसरी तरफ करके बात करना, वैसे हुआ कि कह सकते हो। अब वहां पे जो अपने लोग हैं वहां क्या अभिमान दिखाना। वहां पे तो वैसे मूछें ऊपर करके काम भी नहीं चलेगा, मूछें नीचे करके काम चलता है। अपने लोगों के साथ वैसे भी आदमी अभिमान नहीं करता है, और भगवान के प्रति अपनापन हो जाए तो हमारे सब चिंता अभिमान खत्म हो जाता है। तल्लीनता की हद को आवेश बोलते हैं। तो जो लोग मय्यावेश मनो, ये अपने मन को, मन होता है देखिए अनेकों प्रकार के विचारों का प्रभाव, अनेकों प्रकार के विचार जो हमारे अंदर आते रहते हैं, इसको बोलते हैं माइंड का फ्लो है। थॉट्स के फ्लो को माइंड कहते हैं, माइंड ब्रेन को नहीं कहते हैं। विचारों के अंतहीन प्रवाह को मन कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये विचार हम लोग के अंदर अनेकों आते हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये अचीव करना है, और उससे वो कर्तव्य पूरे करने हैं, ऐसे करना है। विचार कैसे आते हैं? जहां विचार आते हैं उसी
धरातल को मन कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि हमारे प्रति जिसके अंदर भक्ति होती है वो अपने मन के अंदर हमारे चिंतन के अलावा कोई और उसका विचार नहीं आता, सब विचार गौण हो जाते हैं। इसको ट्राई करना चाहिए, बड़े इंटरेस्टिंग साधना है। ऐसा भगवान का आदर और प्रेम से स्मरण जहां पे हमारा मन ही शांत हो जाता है, हमारा ईगो, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी अपनी एंजाइटीज, वो गठान, इसको हृदय ग्रंथि कहा जाता है, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। और ये कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। आप सोचिए, रोज रात को हम लोग सोने के लिए अपने विचारों को शांत कर देते हैं। जो आदमी विचारों को नहीं किनारे कर पाता है वो सो भी नहीं पाता है, करवटें बदलता रहेगा। और जहां आपके विचार सब सेकेंडरी हुए, सब साइडलाइन हुए, एकदम नींद आ जाती। डेली करते हैं हम लोग, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वहां पे थकावट से करते हैं, थकावट के वजह से नींद आती है। लेकिन जब आपके मन के अंदर भगवान की भक्ति और भरोसा हो, उस भक्ति और भरोसे के वजह से जब आपकी बाकी विचार सब किनारे हो जाए और एक धन्यता की भावना में आप स्थित रहे, और उसमें एक क्षण मात्र के लिए नहीं, अच्छा आवेश आए, खूब दृढ़ता हो जाए। अगर अर्जुन कोई ऐसा करता है, और वो साधना शुरुआत में बैठ के होती है, लेकिन उसके उपरांत आप अनुभव करेंगे आवेशात्मक जो मनस्थिति होती है, उसमें किसी आसन विशेष की अपेक्षा नहीं होती है। कि जिस समय आपको गुस्से का आवेश आता है, केवल बैठ के कुर्सी पे आता है कि खड़े होके भी आ सकता है? नहीं, जहां मैं इस कुर्सी पे बैठता हूं तो बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं अच्छा आप खड़े हो जाओ प्लीज, खड़े हो जाओ तो गुस्सा चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। कभी भी आवेश किसी आसन की अपेक्षा नहीं रखता है। आप बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, बहुत धन्य है, बड़े प्रफुल्लित हैं, आप खड़े हो जाएंगे, काम के क्षेत्र में चले जाएंगे, सेवा के क्षेत्र में चले जाएंगे, वही भावना के भी व्यक्ति वहां पर अपने बारे में निश्चिंत रह के करना। आप ये समझ लो, ये बहुत बड़ी जीवन की एक उपलब्धि होगी। कर्म भी करो, लेकिन अपनी चिंता छोड़ के करो। ये बात एक छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे लोग केवल इधर ही अटके होते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों की भीड़ों में मेजॉरिटी इधर ही अटकी रहती है कि हमारे अपने ही आइडेंटिटी होती है, उसी की चिंता होती है, उसी के सपने होते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए काम होता है। एज लॉन्ग एज आपकी आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व, एक व्यक्तित्व जो बना रहता है, उसकी पूर्ति के लिए और उसकी प्रेरणा से काम करते हैं, तो छोटा बना असुरक्षा बनी रहती है। भगवान बोलते हैं, ये जो हम भक्त लोगों की बात कर रहे हैं ना अर्जुन, ये लोग इतनी श्रद्धा है, परम श्रद्धा, हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं, इसीलिए 2 दिन में नहीं हुआ है, धीमे धीमे हुआ है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, हम उस व्यक्ति को योगवित्तम कहते हैं, युक्त तमामता, ये श्रेष्ठ लोग होते हैं। तो नंबर 1 ये लक्षण होना चाहिए। कौन सा लक्षण? कि मन भगवान में लीन हो सके, अपनी चिंताएं किनारे करके। अब जब आप जप भी करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय निश्चित रूप से आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव आता है।
लेकिन आप खुद जरा ध्यान दीजिएगा, हमारी भक्ति की साधनाएं अंततः जो है वो अपने लिए कोई आशीर्वाद मांगने के लिए होता है ना। भगवान कृपा बनाए रखिए, परिवार को कुशल बनाए रखिए, सबका मंगल बना रहे, इनका काम हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। देखिए, हमारे अंदर एक व्यक्तित्व तो बना रहता है, फिर हम लोग पूजा कर रहे हैं। एक वही पूजा की साधना धीमे धीमे आगे बढ़ती, एक ऐसी अवस्था आती है कि इतना भगवान पे भरोसा हो गया कि अब उनसे हम क्या बोले। भगवान के पास हम जाके बोले, भगवान इसका ध्यान रखना। बनाया भगवान ने, चला भगवान रहे, और हम भगवान को बता रहे हैं, भगवान के एडवाइजर बन रहे। भगवान तो बड़े शरीफ हैं, बोलते नहीं है, नहीं तो हमारे जैसे हो उनसे बोले कि हाँ थैंक यू फॉर योर कंसल्टेंसी, आपके सुझाव के लिए बड़ा धन्यवाद, हम तो इसका ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अरे बेटा, सांसें हमारे वजह से चल रही हैं, हृदय हमारे वजह से धड़क रहा है, प्रत्येक कर्म का कर्मफल हम लाके उसको ट्रे में दे रहे हैं, और तुम हमसे बोल रहे हो भगवान ध्यान रखना। हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा बता दिया, हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो हम इसका ध्यान ही नहीं रख रहे थे। एक क्षण भगवान अगर आपका ध्यान ना रखे ना, आप सोचिए, कल्पना करिए जरा, हार्ट अटैक होता है, केवल 1 सेकंड के लिए हार्ट ब्रेक लेता है, पॉज करता है, बोलता है कभी तो एक छुट्टी दो, उस सेकंड के लिए जरा छुट्टी दे दो। हार्ट एक क्षण के लिए रुकता है, ईसीजी में फट से लाइन बदल जाती है, और डॉक्टर बोलता है आईसीयू में भर्ती हो जाओ, खतरा दिखाई पड़ने लगा है। ईसीजी आपने देखा ना अपना, लाइन ऊपर नीचे होती है, ये ऊपर नीचे लाइन देख के भगवान को याद करके प्रणाम कर लिया करो। ये सब भगवान के वहां पे जो है ना मेहनत का फल है। ये जड़ शरीर, अन्न से बना शरीर जी रहा है, हृदय धड़क रहा है। बैटरी भी, मोबाइल भी एक दिन होता है ना, चार्ज नहीं करो तो काम नहीं करता है। कितने साल हो गए हैं? अब कल जगन्नाथ जी का जन्मदिन था, कहाँ गए जगन्नाथ जी? हाँ, उधर बैठे। 87 इयर्स, 87 इयर्स में आपने हार्ट की कभी रिचार्जिंग करी है? भगवान देखिए कैसी कृपा बरसा है, सतत व्यवस्था है, और ऐसे लोग भगवान से बोलते हैं भगवान ध्यान रखना। हाँ बेटा, अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो हम तो ध्यान ही नहीं रख रहे थे। धीमे धीमे जैसे भगवान का भजन करते जाओ तो ये रियलाइज होता है कि हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं। भगवान से बोल रहे हैं भगवान आप ध्यान दीजिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। तुमको ये संकोच नहीं होता है बोलने में भगवान से कि भगवान आप कृपा बनाए रखिएगा? तुमको शर्म नहीं आती हमसे ये बात बोलने में, जिसकी कृपा के वजह से तुम्हारा हर पल जीवन चल रहा है, उसके पास आके तुम ये बोल रहे हो कि भगवान ध्यान बनाए रखिएगा? लेकिन कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं शुरुआत में बच्चा है, अभी धीमे धीमे समझ जाएगा। यहाँ पे भगवान ऐसे भक्तों की बात कह रहे हैं जो समझ गए, परम श्रद्धा हो गई है उनके अंदर। परम श्रद्धा का लक्षण ये होता है कि भगवान के ऊपर ऐसा भरोसा है कि हमको अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं। कल शाम को भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था। अनेकों लोग बोलते हैं ऐसा कर लो भविष्य में हो जाएगा अच्छा, और निर्मल जी, और पता नहीं लॉजिक कितनी सारी है, हमको पता भी नहीं है। लेकिन इतना पता है ये सब लोग आपके डर, आपके असुरक्षा, इसके ऊपर ही जो है वहां सब खेल खेलते हैं। जैसे जैसे परम श्रद्धा हो जाती है हमको अपनी कोई चिंता नहीं है। और ऐसे ही नहीं है कि हम चिंता नहीं करते हैं,
हमारे पास जो भी भविष्य में आता है हम उसको आशीर्वाद देते हैं। कर्म योगी लोगों के अंदर दो चीजें होती हैं, दो ये विचार, दो भावनाएं हो जाए तो कर्म योगी बन जाए इंसान। एक होता है कि जीवन में जो परिस्थिति आती है उसको आप देखिए भगवान का प्रसाद है, कुछ ना कुछ प्रसाद आया है, भगवान की कृपा ही है, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे में तो सब बोलते ही हैं, खुश हो ही जाते हैं, बुरा होना आपका तभी विश्वास की परीक्षा है। मुसीबत आ जाए तो भी भरोसा रखो कि इसके अंदर भगवान की कृपा है, ये विश्वास धीमे धीमे बैठता है। एक राजा साहब की हमने कहानी सुनी थी कि उनके एक मंत्री थे, बहुत ही आस्थावान, और राजा साहब भी वैसे श्रद्धालु थे, जो कुछ भी जीवन में होता था बहुत ही पॉजिटिव रहते थे। कोई परिस्थिति आती थी, उन दोनों का माइंडसेट ऐसा बन गया था कि इसमें कुछ ना कुछ कृपा है। पूरा जीवन उन्होंने चलाया, कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, सदैव पॉजिटिव सोच रखते थे, इसीलिए अच्छे डिसीजंस ले पाते थे, सब बढ़िया चलता था। और एक वाक्य उन लोगों के जवान पे बैठ गया था, हाँ इसमें भी कृपा है, इसमें भी कृपा है। तकिया कलाम होता है ना, तो तकिया कलाम उनका हो गया, हाँ ऐसा हुआ महाराज, अरे इसमें भी कुछ अच्छा है। अरे महाराज जी सूखा पड़ गया है, हाँ इसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा भाई, इसी बहाने हम नहरें बनाएंगे, इसी बहाने तालाब बनाएंगे, भगवान का तरीका है बताने का। अरे महाराज जी दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, चलो अच्छा है तुम लोग भी सब जगह रहोगे। हमारे सिपाही लोग के बड़ी जंग लग रही है, सब अलर्ट हो जाएंगे, सब तंदुरुस्त हो जाएंगे, कुछ हथियार आवश्यक पता जो भी होगा खरीद लेंगे, अच्छा ही होएगा कुछ नहीं। दोनों का दृढ़ विश्वास था। लेकिन उनके जो छोटे राजकुमार साहब थे ना, उनको विश्वास नहीं होता था, बल्कि गुस्सा आने लगा। जहां कोई घटना हुई तो मंत्री साहब पीछे से बोलते थे, महाराज जी इसमें भी अच्छा ही है, और राजा साहब भी बोलते थे, हाँ बिल्कुल कोई ना कोई अच्छा ही है। वो राजकुमार की जो गद्दी थी ना वहां महल में, वो सुन के चलो जो बचे, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ है, मुसीबत आ रही, अकाल पड़ गया, बोलते हैं अच्छा हुआ। तो धीमे धीमे उसके अंदर उच्चाटन हो गया इस वाक्य से। थोड़े देर बाद महाराज जो है देहांत हो गया उनका, अब इन्हीं को राजा साहब बनना है तो बने, लेकिन मंत्री वही पुराने थे। अब जहां कोई केस आता था तो मंत्री पीछे से उनके सर के ऊपर ही खड़े होते थे, बोलते महाराज जी इसमें भी अच्छा ही है। बोलते महाराज आप चुप रहो, अगर आपने ज्यादा बोला ना तो हम आपको फोर्सिबली रिटायर करेंगे। लेकिन वो जवान में ऐसी आदत थी और इतना दृढ़ निश्चय था, कोई घटना होती इसमें भी अच्छा, बोला हाइट और वेट। अब ये तो हद हो गई है, इनको सीधे एक बार इतना गुस्सा आया, बोला बंद करो इनको, जाके इनको हाउस अरेस्ट करा जाए, इनको अपने घर के अंदर बंदी बनाओ, वहां से गार्ड लगा दो, निकलने नहीं देना है, रिटायर करो इनको। इनका कोई लड़का वड़का हो तो उसके जरा टेस्ट करो, उनको मंत्री बनाए थे। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है इन लोगों का अंधविश्वास। अब ये नया जमाना था, तो उनको जिस समय उसी महल से सिपाही लोग ले जाके बंदी बना रहे थे, जिसमें उन्होंने पूरा जीवन समर्पित करा था, उस समय भी बड़े शांति से बोलते इसमें भी कुछ अच्छा है। बोला तो डील ही हो गया है इसका। एनीवे वो तो निश्चित हो गए। सम्मान में भी उनको कृपा दिखती थी, अपमान में भी कृपा दिखती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो चले गए। अभी उनके मन के अंदर बड़ा धर्म संकट, बोला देखो अभी पिताजी को गए टाइम नहीं हुआ और हमारे लोग बोलेंगे कि मंत्री साहब को हटा दिया।
इतने अच्छे मंत्री, अच्छे निष्ठावान व्यक्ति कहाँ मिलते हैं? तो उन्होंने जो है उस दिन राज्यसभा से छुट्टी करी, बोले चलो जरा जंगल होकर घूमने जाएंगे, शिकार पे जाएंगे। तो निकल गए और एक दो सिपाही साथ में हुए और जंगल में चले गए। जंगल में जाते 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 उस दिन कोई शिकार मिला नहीं, कोई मिला भी तो निशाना नहीं लगा, क्या हुआ? तो काफी अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद एकदम कोई जंगल से कोई भील बिलाड़े लोग निकल के आए, सीधे उनको पकड़ लिया। बोला क्या कर रहे हो भाई, हम राजा हैं। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सीधे उनके हाथ बांधे, उनका मुंह पे पट्टी बांधी, आंख पे पट्टी बांधी, उनके घोड़े के ऊपर उल्टा उनको लटकाया और ले जाने। कहीं पे बड़े दूर ले जाने के बाद उनको मंदिर का कोई गंध सुगंध आदि, अगरबत्ती वगैरह वगैरह सब की स्मेल आने लगी। तो लगा कि अभी कोई गांव में आ गए, कोई मंदिर में आ गए। वहां जाके आंख खोली और उनका मुखिया, एक गांव था तो मुखिया आया तो देखा, बोला नहीं ये किसको ले आया भाई? बोला भाई हम क्या करें, यही पहले मिले, आपने कहा था कि जो भी पहला मिले पकड़ के ले आना, तो आपकी आज्ञा अनुसार यही हमको मिले, वहां पे माता जी की इच्छा है यही मिल रही। उनके मुखिया ने उनको प्रणाम करा, बोला महाराज हमको पता लग गया आप कौन है, आप राजा हैं, आपके पिताजी भी बड़े महान थे, बड़ी कृपा रही, बड़ी सेवा रही, लेकिन क्षमा करिएगा हमारे वहां की ये परंपरा है कि हम लोग एक यज्ञ करते हैं, बाद में एक बलि चढ़ाते हैं, और बलि भी जो है हमारे वहां की मंडली निकलती है, जो पहला मिलता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। अब हमारी आपसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन माता जी की इच्छा आपकी बलि लेने की। अब आप जानो, माता जी जाने, हम लोग क्या करें, हम तो निमित्त हैं, हम तो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो नहीं ऐसा थोड़ी होता है, बोल रहे ऐसा ही होता है, इस गांव में इस मंदिर में ऐसे ही होता है महाराज। अब राजा साहब फंस गए। तो उससे पहले, निकलने से पहले राजा साहब अपने घर में एक फल काट रहे थे। वो प्रसंग हमने पहले नहीं बताया, वो पहले बताना था। तो उनका अंगूठा कट गया था और मंत्री साहब वहां पर भी बोल बैठे, तभी गुस्सा आया था उनको। महाराज जी इसमें भी कृपा है। यार ये हमारा आज अंगूठा कटा, कल गर्दन कटेगी, बोलेगा इसमें बड़ी कृपा है। तब रिटायरमेंट हुआ था फोर्सेबल। तो उनका राजा साहब का ऊपर से नीचे अवलोकन करा गया, निरीक्षण करा गया, और एकदम जो है वो वहां पे पंडित जी जो चीफ प्रीस्ट थे, मुख्य पुरोहित, वो बोले किसको ले आए, अंग भंग है इसका, जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि चढ़ाए तो तुम लोग की जो बलि चढ़ानी पड़ेगी, तुम लोगों को मारना पड़ेगा। फिर राजा साहब के पास आए, हाथ जोड़ा, बोला महाराज माता जी ने मना कर दिया है, आपकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। राजा साहब के जान में जान आई। उतनी देर तक वो भगवान के नाम का अखंड जाप तो चालू ही कर दिया था उन्होंने, सतत ईश्वर के स्मरण कर रहे थे। भगवान अब आप ही बेड़ा पार करोगे, इन लोगों के जंगलियों के बीच में से हमारे आदमी भी नहीं है, सब पीछे छूट गए, हम अकेले फंसे हुए हैं, आज तो मार जाएंगे। तो जान में जान आई। उनको आदर से वहां पे जंगल से एस्कॉर्ट करके अपने राज्य तक ले जाया गया, और वहां पहुंचे, सीधे मंत्री के पास गए। हम बोला क्षमा करिए, आज हमको भगवान की कृपा से। उन्होंने बोला भगवान की कृपा से? तो बेटा आप तो बड़े सुधर गए आज। बोला अरे महाराज आप पूछो नहीं आज क्या हुआ है।
आज जो हम बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, तो हमारा अंगूठा कट गया था, उसके वजह से उन्होंने हमारी जान बख्श दी, बच गए हम। आज इतनी बड़ी बात पता लगी कि कोई जीवन में हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, सामान्यतः हम लोग कितने विक्षिप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा होती है, श्रद्धया परयोपेता, परम श्रद्धा से जो लोग युक्त होते हैं, देखो उनके मन के अंदर कभी चिंता नहीं होती। आज हमको रियलाइज हो गया कि अनेकों दुर्घटनाओं में भी कुछ आशीर्वाद होता है। हमारे डॉक्टर जो अब्दुल कलाम जी थे ना, राष्ट्रपति बने थे, साइंटिस्ट, वो पहले एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और सब यूपीएससी के एग्जामिनेशन उन्होंने दिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वो एग्जाम में पास ही नहीं होते थे। लास्ट अटेम्प्ट हुआ तो भी जो है फेल हो गए। इतने दुखी हुए, तो बहुत ही डिप्रेस थे। उनका एक मित्र ऋषिकेश जा रहा था, उनके साथ बोला चलो तुमको भी ब्रेक मिल जाएगा, तुम भी घूम के आ जाओ। तो यहाँ आए तो यहाँ स्वामी शिवानंद जी का आश्रम है। तो उन दिनों स्वामी शिवानंद जी महाराज थे, तो उसको देखा दाखा, बातचीत हुई। बोला बेटा एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे समस्त प्रयास के उपरांत भी अगर कोई घटना घटित होती है ना, उसमें पॉजिटिव दृष्टि रखना, उसमें पूरा विश्वास रखना, इसमें कोई कृपा है। यद्यपि स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि हमको बहुत क्षोभ होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य ध्यान रखना, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान तुमको उस दिशा में नहीं किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं, और वो ज्यादा महान होएगा। हमको पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हमारी ईश्वर के बारे में ऐसी श्रद्धा है कि अगर एक चीज हमारे हिसाब की नहीं होती है तो थोड़ी देर शांति रखो, देखो क्या होने वाला है। देश के इतने महान वैज्ञानिक बने, देश के राष्ट्रपति बने, और जीवन भर उन्होंने लोगों को ऐसी शिक्षाएं भी देते रहे। स्कूल में बच्चों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स में जा जाके सबको ये जीवन की शिक्षा देते रहे। बहुत अच्छे शिक्षक थे वो, और उनका टर्निंग पॉइंट इसी ज्ञान से आया। तो कुछ लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि कभी नहीं टूटते, कभी नहीं क्षुब्ध होते, ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा के वजह से ऐसा हो जाता। तो राजा साहब मंत्री के पास पहुंचे, तो मंत्री बोलते हैं महाराज जी देखिए आप भी बच गए, और आपको तो बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, आपने हमको जेल में बंद करवाया। बोलते उसमें कैसे क्या? बोलते आज तक राजा साहब के साथ जब भी वो जंगल में गए हम साथ में रहे। अब आप अगर साथ में जा रहे होते ना तो हम भी आपके पीछे होते, पर आप अगर बचते तो कौन मरता महाराज। और वो सिपाहियों को तो हम चेक करेंगे कौन पीछे छूट गया, क्यों पीछे छूट गया, लेकिन हम आज तक पीछे नहीं छूटे। हम राजा साहब की तरह साए की तरह से रहते थे साथ में। तो वहां के वो सब लोग भील बिलाड़े क्या बोलते हैं, हाँ नंबर 2 को लाओ यही तो बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इसी राज्य में जहां पूरा जीवन भर सेवा करी है, उसी में हमको जेल करवाया है, हाउस अरेस्ट करवाया। देखिए ये जीवन की अनेकों अनुभव की बातें होती हैं। ये पूरा बहुत प्रगाढ़ विश्वास, एक तो सामान्य विश्वास होता है, सामान्य श्रद्धा एक चीज होती है,
और एक परम श्रद्धा दूसरी चीज होती है। सामान्य श्रद्धा में भगवान अच्छे लगते हैं, तीर्थ स्थान जाना अच्छा लगता है, गंगा स्नान भी अच्छा लगता है, पूजा वूजा के बाद सब बढ़िया भजन गाते हैं, प्रसाद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, ये सब बहुत आनंद आता है। लेकिन अभी भी हम लोग खुद दिल में जानते हैं ना कि अपनी चिंताएं होती हैं। अपनी चिंताएं खत्म हो जाना, ये जो मन के अंदर ये मनी राम अनेकों चिंता करते रहते हैं ना, ये मन ही भगवान में लीन करते हैं। एक वो भी भक्ति होती है। तो गीता में ये भगवान के शब्द का आशय क्या है? मय्यावेश्य मनो ये माम, ऐसे मन को भगवान में लीन कर दिया है जिन्होंने, ऐसी परम श्रद्धा जिनके अंदर है। अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। भक्ति तो है, लेकिन इतनी भक्ति नहीं है कि भगवान में सब पूरे चिंता ही खत्म हो जाए। इतनी भक्ति है, गंगा मैया से ऐसे ही आशीर्वाद मांगना। ऐसे ही तीर्थ स्थानों में ऋषिकेश वो स्थान है जहां पे समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटा गया। अनेकों लोगों को अमृत मिल गया था, उनका बेड़ा पार हो गया था। यहाँ पे आज भी अमृत मिलता है। तो ऐसे स्थान में आप लोग आए हैं, वो कुछ ऐसा अमृत लेके जाना कि सब चिंता खत्म हो जाए। और इस श्लोक को तो पकड़ लो, गांठ बांध करके रख लो, और सीख भी लेना है इसको, इसकी चैंटिंग भी सीख लेना। इसमें बड़े सूत्र हैं, रहस्य। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। हमारा मत है अर्जुन, अगर ऐसी श्रद्धा के धनी हो गए और अपने मन को हमें थोड़ी देर के लिए सही लीन तो करो कभी कभी। काम क्रोध में तो कई बार मन ऐसा तल्लीन हो जाता है, आवेश आ जाते हैं, कभी भक्ति का भी आवेश आ जाए। ऐसे लोग हमारी दृष्टि में बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। और नित्य युक्ता, नित्य युक्ता शब्द बोलते हैं कि एकांत में जब बैठिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, जप करिए, उस समय तो अपने मन को लीन अवश्य करो ही करो, लेकिन नित्य युक्ता, नित्य मतलब सदैव युक्त रहो। ये हमारी दूसरी कोशिश होनी चाहिए। जिस समय आप एकांत में बैठ के भगवत ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर की बरसती हुई कृपा का स्मरण कर रहे हैं कि कैसे जीवन में राम रस बरसा है हमारे ऊपर, ईश्वर की बरसती हुई कृपा का स्मरण यही मन को और लीन करने में सहायक होता है। ज्यादा ये सोचना चाहिए कौन कौन सी चीजें ईश्वर की विशेष कृपा से जीवन में प्राप्त हुई है, तो कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता के आविर्भाव से मन की तल्लीनता हुआ करती है, ये सूत्र होता है। इसीलिए अनेकों चीजें होंगी तो जीवन में मनोकामना नहीं पूरी हुई, लेकिन उन चीजों का लिस्ट बना लो, याद करो। ये चीजें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे देश में जन्मे हमको तो अच्छा लगता है, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे परिवार में जन्मे जो धर्मनिष्ठ श्रद्धालु थे, सब आस्थावान थे, इतने प्यारे लोग थे, उनको तो बहुत बड़ी कृपा लगती है। बिग थैंक यू। हमारे हाथ की बात तो थी नहीं। अच्छा खाता पीता चलता फिरता शरीर हमको मनुष्य का दिया है, मनुष्य जीवन जिसने दिया, बिग थैंक यू।
ऐसे यहाँ पे देखो हम लोगों को ज्ञान की गंगा बहती हुई, ऋषियों ने सब रिसर्च करी हुई है। गीता, वेद, उपनिषद यहाँ पे विराजमान है। विश्व के बहुत प्रसिद्ध शोपेनहावर, जर्मन फिलोसफर, उन्होंने कहा अगर हमसे ये जो किसी ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दुनिया में आपने कहाँ देखा, उसने आंख बंद करके हम उपनिषदों की उंगली उठाएंगे। मनुष्य ने कहीं पर इतना उत्कृष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त करा है। ये हम लोग नहीं कह रहे, हम तो अपनी स्तुति करते ही करते, विदेशी लोग कह रहे। अहो भाग्य, ऐसी चीजें स्मरण करनी चाहिए जो आपके मन में कृतज्ञता लाए। कृतज्ञता को बार बार मन में लाने से विकार खत्म होते हैं, चिंता खत्म होती है और मन के अंदर भक्ति के आवेश आने की संभावना होती है। तो यहां पे भगवान देखिए 3 चीजें कहते हैं। पहला, मयि आवेश्य मनो ये माम। दूसरा, नित्य युक्ता उपासते। केवल सवेरे शाम नहीं, नित्य युक्ता, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय। और तीसरा, श्रद्धया परयोपेता, परम श्रद्धा से युक्त है, कोई डाउट नहीं आता है। ऐसे लोग अगर हो जाए, ये जो है ना अनेकों साधनाओं का प्रतिफल है। ये शुरुआत में ऐसा नहीं होता, आप ये बोलिएगा हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है। अरे हम कौन बोल रहे हैं आपके अंदर है भाई? आप अपना यथार्थ को देखिए और इसको अपना गोल बनाइए। इस प्रकार की साधना में आपको कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ना है। इस प्रकार की साधना में घर बार नहीं छोड़ना है। इस प्रकार की साधना करने के लिए जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं हटना है। हमको कोई अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए अन्य साधनाओं की जरूरत नहीं है। जो देना है भगवान हमको दीजिए। जो चुनौती आनी है हमको कोई इश्यू नहीं, आपने दिया है, निपटेंगे उसको। इसीलिए ये वाली साधना बहुत ही अच्छी है। तो ऐसी जो लोग करते हैं, धीमे धीमे ये अचीवमेंट करे जाते हैं। तो यहाँ 3 चीजें जो हमको इस श्लोक में बताई गई हैं कि मन का ऐसी भक्ति हो कि आवेश हो जाए, मन लीन हो जाए भगवान में और सतत युक्त रहे। ये सब हमारे लिए परीक्षा का विषय है। और परम श्रद्धा हो, ये तीनों चीजें जब अचीव कोई कर ले, उसको भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये लोग अर्जुन सबसे अल्टीमेट प्रकार के योगी बन गए, युक्त तम हो गए। तो भगवान ये जो दूसरे प्रकार के हैं, इनके बारे में आपका क्या राय है? ये जो दूसरे हैं ना, जो एकांत में जाते हैं, जो अंतर्मुख होते हैं, जो कर्म का क्षेत्र भी छोड़ देते हैं, जो रिश्ते नाते भी छोड़ देते हैं, और ऐसे हमको सत्संग में भी डर लगता है भगवान। एक पत्नी आई, बोलते हैं महाराज जी हमारे पति बहुत सत्संग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सत्संग अच्छा है, ज्यादा सत्संग बड़ा डेंजरस होता है। हम बोले क्यों? बोलते आपके जैसा बन जाता है घर छोड़ छाड़ के चला जाता है। और हम कहाँ छोड़ के जाएंगे? ये हमको छोड़ के चले जाएंगे, हम कैसे नाम व्यतीत करेंगे अपना जीवन? तो ज्यादा भक्ति हमको नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी भक्ति अच्छी लगती है। तो ये आप इनको बोलिए ज्यादा सत्संग ना सुना करें। तो ऐसे लोग होते हैं, ये भी सच्चाई है। अगर कोई गीता पढ़ता है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। किसी दुनिया के लोगों को, रिश्ते नातों को, महिलाओं को, परिवार के बच्चों को कभी डरने की जरूरत नहीं है कि भगवान की भक्ति में घर छोड़ छाड़ने चला जाए।
किसी और का लड़का सन्यासी बन जाए तो बहुत अच्छा है, खुद अच्छा है, तो कितने कपड़ा है। आपका लड़का बन जाए तो नहीं महाराज जी, इतनी भक्ति थोड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक साधना होती है, सबके मध्य में रह के, जिम्मेदारियों के मध्य में रह के, चुनौती केवल अपने मन को लीन करना, भगवान के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखना, ये सब की सिद्धियां करी जाती हैं। महाराज जी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो हैं भटके हुए हैं। दूसरी प्रकार की साधना जो एकांत में बैठ के करते हैं, भगवान कृष्ण के वचनों से तो ऐसे ही लगता है वो गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि आप इसी को युक्ततम कह रहे हैं। बोले सुनो तो पहले, बगैर सुने निश्चय मत करो, उनके बारे में हमारा क्या विचार है। कौन लोग जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, दृष्ट दुनिया नहीं, जो दृष्टा है, जो सदैव देखने वाला है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं। अब थोड़ा टाइम तो हो रहा है, लेकिन श्लोक पाठ कर लेते हैं, फिर उसको विस्तार से आपको कल बताएं। दूसरा तीसरा श्लोक चैंट करो। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च, सर्वत्र गमचिन्त्यं च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्। देखिए, हम लोग को ज्ञान अपनी पसंदगी से साधना नहीं करनी चाहिए। जो साधना करनी चाहिए वो भगवान क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, वो समझने की पहले विनम्रता होनी चाहिए। हम लोग के राग द्वेष की, हमारी पसंदगी नापसंदगी का ये आलम होता है कि कई बार हम लोग भगवान की बातों को भी किनारे कर देते हैं। नहीं, हमको तुम्हारे जो वो साधना अच्छी लगती। आपने कभी किसी डॉक्टर के पास जाके ये बात बोली क्या? डॉक्टर साहब, हमको तो वो वाली दवाई अच्छी लगती है। तो बोलते हैं आप यहाँ आए काहे के लिए? हमको दर्शन देने के लिए आए, फोकट में फीस देने के लिए आए, तो दो हो जाओ, फीस ही देना है। पहले निर्णय करके बैठे हो तुमको कौन सी साधना पसंद है। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है कि हमको पता है क्या करना चाहिए, क्यों सत्संग में जाते हैं? फिर अगर हम सत्संग में जाते हैं तो विनम्रता से सीखने के लिए जाते हैं। हमारा ये विचार था भगवान क्या कहते हैं, खुले मन से। हम लोगों की पूरी परंपरा में भगवान कैसे परम आदरणीय वंदनीय है। अर्जुन की कृपा से हमको सब भगवान का उपदेश सुनने को मिल रहा है। तो भगवान का दृष्टिकोण क्या है? अपनी पसंदगी नापसंदगी किनारे करके तभी भगवान का मंतव्य जाना जाता है। हम आज तक जो भी कर रहे हों, अब हम भगवान का वचन सुने, वो क्या कहते हैं। बोलते हैं अर्जुन, हमने ये तुमको पहले प्रकार के भक्त लोगों की, उसमें जो सर्वोत्कृष्ट लेवल हो जाता है, उसकी बात हमने करी। अब हम तुमको ये दूसरे प्रकार के भक्तों की चर्चा करते हैं। ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। जो लोग भी, ये जो है ना एक यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है संस्कृत में,
जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ये वर्ण हो वो आश्रम हो, सब गौण हो जाता है। ये का मतलब होता है irrespective of the age and other factors, कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर ये होता है तो ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। जो लोग भी होते हैं जो इस अव्यक्त की, जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त देखिए कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो दिखते ही नहीं। इंद्रियां केवल व्यक्त को देखने के लिए बनाई गई है, आंखें केवल व्यक्त रूप ही देख सकते हैं, अव्यक्त को आंखें देख ही नहीं सकती। अब ये जो अणु परमाणु है, अनेकों प्रकार के एनर्जी है, हम लोग का मोबाइल चलता है, मोबाइल में उसकी बॉडी व्यक्त होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे अनेकों प्रकार के तरंगे हैं, वो तो हमको नहीं दिखते ना इंद्रियों से, वो हमारे लिए अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त उन समस्त चीजों को बोला जाता है जो इंद्रियों के परे होते हैं, इंद्रियों के क्षेत्र से, डोमेन से, सामर्थ्य से परे। देखिए हम लोग कहीं दूरबीन यूज करते हैं या पासबीन यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, क्योंकि हमारी इंद्रियों के दायरे से परे चीजें। इंद्रियों के दायरे से परे बहुत सारी बड़ी दुनिया है। एक वेदों में पुरुष सूक्तम आता है, पुरुष सूक्तम में कहते हैं कि अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, इससे 10 गुना ज्यादा कुछ और विस्तार विराजमान है। जो हमको दिख रहा है ना, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, 10 उंगली और ज्यादा। अगर ये 1 उंगली तो इससे 10 गुना ज्यादा और है। इतनी बड़ी दुनिया। आज वैज्ञानिक लोग भी अनेकों प्रकार के शोध करते हैं ना, अव्यक्त की दुनिया में प्रवेश करते हैं, बड़ी विनम्रता से अव्यक्त की दुनिया को जानने की कोशिशें करते हैं। और इसी अव्यक्त के अंतर्गत जो सर्वोत्कृष्ट होता है वो नित्य शाश्वत चिन्मयी सत्ता होती है, ईश्वरीय सत्ता अव्यक्त होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, उससे बहुत अच्छी तरह उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। अनिर्देश उसको बोलते हैं जिसको निर्देशित नहीं करा जा सकता। जिस चीज को परिभाषित कर दें, जिसके लिए कोई शब्द का प्रयोग करके आप बता सकते हैं, वो निर्देश्यम बोलते हैं। अनिर्देश्यम उसको बोलते हैं जो शब्द से, उसके दायरे से परे होती है। वेदों का अंदर मंत्र आता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां न वाणी जाती है न मन जाता है, कल्पना के परे। जीवन का यथार्थ ऐसे ही होता है कुछ। तो कोई अनिर्देश्य है, उसको बता भी नहीं सकते, उसको इंद्रियों से देख भी नहीं सकते हैं, और उसमें कोई क्षय नहीं होता, इसीलिए अक्षर कहते हैं। जिस चीज का कोई क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, उसको अक्षर कहा जाता है। तो एक ऐसी सत्ता है दुनिया में, अक्षर है, अनिर्देश है, अव्यक्त है। अर्जुन, कुछ लोग ऐसी चीज की तरफ ध्यान मोड़ते हैं। और अजय क्या ध्यान मोड़ते हो, तो देख ही नहीं सकते, तो क्या उसका तरीके होते हैं, उसकी विद्या होती है। और भगवान खुद बताएंगे आगे,
तो ऐसी जो यहाँ पर एक दिव्य सत्ता है उसकी परितः उपासते, बहुत अच्छी तरह से प्रामाणिक ढंग से उसकी भी उपासना के तरीके होते हैं। अगर कोई ऐसा होता है और साथ ही साथ इन लोगों के अंदर सर्वत्र गम चिंत्यम च, कुछ विशेष गुण होते हैं। ये जो तत्व है वो सर्वत्र गम, सर्वत्र गम मतलब जो सर्वत्र गमयति, जो हर जगह विद्यमान होता है। अच्छे बुरे छोटे बड़े, देवता राक्षस, जड़ चेतन, हर जगह एक ऐसी दिव्य सत्ता होती है, उसके वजह से किसी चीज का अस्तित्व हो पाता है। तो ऐसी चीज पे ध्यान मोड़ते हैं। अचिंत्यम बोलते, देखो ध्यान तो मोड़ते हैं लेकिन ये अचिंत्य है, ये चिंतन का विषय नहीं होती है, बड़ी अलग टाइप की चीज होती है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, कूटस्थ है, सदैव हर परिवर्तन के पीछे नित्य स्थायी अधिष्ठान की तरह विराजमान है, अचल है, अध्रुव है, ऐसी चीज की तरह। और अनेकों लक्षण दूसरे श्लोक में और बताते हैं। इनफैक्ट ये तीसरा चौथा श्लोक साथ में ही जाता है, तभी पूरा विचार कंप्लीट होता है। अभी टाइम नहीं है, इसीलिए नए विषय में प्रवेश ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आपको एक विचार आज जो हमने इधर ज्यादा समय दे के दिया है वो भगवान का जो है वो उत्तर का पहला वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। और ये जो है आपको सुन के ही लग रहा है कि कैसा विचित्र है, भगवान को देख सकते नहीं है, मन से ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, अचिंत्य है, चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या इसको चिंतन करने के लिए? हम सीधे उसका ही ध्यान करते हैं। क्या करोगे ध्यान? भगवान ने खुद ही हैंड अप कर दिए, चिंतन का विषय नहीं है, ग्रहण ही नहीं होता है, क्या करने वाले हो? तो इसीलिए अर्जुन शुरुआत में जो वो साधना बताई ना, वो प्रैक्टिकल चीज है। उसके लिए भगवान ने यही शब्द का प्रयोग करा है कि ये युक्त तमामता, हमारे मत में ये ही ज्यादा श्रेष्ठ है। और इसका आपको रहस्य तो और पता लगेगा जब इसी का हम दूसरा श्लोक और पढ़ेंगे, और रीजन आपको पता लगेगा। लेकिन आज जहां पे हमने ज्यादा जोर दिया है ना, आप उस चीज को अच्छी तरह पकड़ लो तो हमारे आज का काम पूरा हो जाए, खाना पच जाए हमारा फिर। तो ये जो है भक्ति का रूप, कौन सा? जो मैया वाला है ना, जो मैया की कृपा से होता है। मैया वेश मनो ये नित्य युक्ता उपासते, मन में लीन हो, परम श्रद्धा हो, उठते बैठते भी भगवान को भूले नहीं, ऐसा आशीर्वाद जिसको मिल गया है, भगवान का प्रमाण है। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया इन लोगों को, श्रेष्ठ रूप। वो भी साधना होती है, विशेष लोगों के लिए होती है। और ऐसी साधना जो कर लेता है पहली वाली, वो लोग उसके लिए पात्र भी बन जाते हैं, अन्यथा कल्पना की बात होती है। एनीवे, वो हम टॉपिक आपको कल कंप्लीट करेंगे, उसमें हम कल पूरा प्रवेश करने वाले हैं। कल के लिए हम लोगों का विषय दूसरी टाइप की भक्ति की साधना का चर्चा करना है। आज हमने थोड़ा बहुत चर्चा चालू करी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। करते क्या है ये लोग?
आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वहां दिखता कुछ है नहीं, कोई ग्रहण चिंतन भी नहीं हो सकता है, तो उन लोगों की साधना कैसे होती होगी महाराज? उस दिन जानना है क्या आपको? तो कल टाइम से पधार जाना, आपको कल बताएं। हाँ? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा